सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और ये एक मोटो ब्लॉग है। बहुत दिन बाद सोच रहा हूँ मोटो ब्लॉग करूँ, क्योंकि बहुत दिन बाद मोटरसाइकिलिंग के लिए निकले हैं। काफ़ी टाइम से सोच रहा था कहीं जाऊँ, लेकिन वेदर परमिट नहीं कर रहा था। बहुत ही ख़राब मौसम था, कभी सर्दी कभी बारिश कभी फॉग, तो उसकी वजह से बाइक राइड तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। आज कुछ ज़रूरी काम था तो इसलिए मैं निकला। और हालांकि मैं गाड़ी से भी आ सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि बाइक से जाऊं, थोड़ा सा बाइक चलाना भी हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने बाइक को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। और थोड़ा सा मोटो ब्लॉगिंग भी कर लेंगे। तो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे आप लोग से, और वो है क्या डायबिटीज़ को पोलियो की तरह ख़त्म किया जा सकता है। बहुत लोगों ने मेरे से ये सवाल किया है कि कुछ लोग कहते हैं कि डायबिटीज़ को पोलियो की तरह ख़त्म कर देंगे, ये पॉसिबल है? तो आपकी क्या राय है? क्या ये संभव है? क्या पोलियो की तरह डायबिटीज़ को ख़त्म किया जा सकता है? तो मेरा क्या राय है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और आप लोग का क्या राय है वो भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या आप मेरे बात से सहमत रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो देखिए, दो अलग अलग चीज़ है। पोलियो अलग चीज़ है और डायबिटीज़ अलग चीज़ है। दोनों को आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि पोलियो जो है वो एक वायरल बीमारी है, पोलियो वायरस से होता है। और डायबिटीज़ जो है ये एक लाइफस्टाइल बीमारी है। तो पोलियो को बिल्कुल हरा सकते हैं, क्योंकि वायरस है तो आप उसकी वैक्सीनेशन लगा देंगे तो वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा। वैक्सीनेशन से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, और हमने ये करके दिखाया है। हमने पोलियो को इरेडिकेट कर दिया है। और आपने देखा भी होगा, अमिताभ बच्चन जी आते थे और पोलियो का 2 घूंट पिलाते थे हर बच्चे को। तो अगर आप हर बच्चे को 2 घूंट पिलाएंगे बचपन से ही, तो पोलियो आपको नहीं होगा, आपके बच्चे को नहीं होगा। तो पोलियो को तो बिल्कुल इरेडिकेट किया जा सकता है, और हमने कर भी दिया है। लेकिन क्या डायबिटीज़ के साथ ऐसा पॉसिबल है? क्या अगर कोई कंपेयर कर रहा है कि डायबिटीज़ को भी पोलियो की तरह ख़त्म कर देंगे, तो क्या ये संभव है? मैं क्या मानता हूँ, तो मेरा मानना ये है कि ये असंभव है। हालांकि आप लोग सब जानते हैं कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मोटिवेट करता हूँ, बहुत ही पॉजिटिव हूँ। लेकिन इस मामले में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि डायबिटीज़ को इरेडिकेट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। रीज़न क्या है ये भी आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ एक डाइटरी डिसऑर्डर है, डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ये कोई वायरल डिसऑर्डर नहीं है, ये कोई वायरल बीमारी नहीं है कि आपने वैक्सीनेशन दे दी और सब ठीक हो गया, या कोई ड्रॉप दे दी और सब ठीक हो गया। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और ये एक डाइटरी डिसऑर्डर है, ठीक है। और लाइफस्टाइल आपके कभी भी ख़राब हो सकते हैं। आज मैंने अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर ली, क्योंकि मैंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज करी है। और मेरे को डायबिटीज़ हुआ क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल अलग था, मेरा लाइफस्टाइल सही नहीं था। और ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि मैंने अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर ली तो कल को मेरे को फिर से डायबिटीज़ नहीं होगा। अगर मेरी लाइफस्टाइल कल फिर ख़राब होगा तो मेरे को फिर डायबिटीज़ हो सकता है। और इसीलिए डायबिटीज़ को पोलियो की तरह ख़त्म करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो अगर आप लोग को कोई ये कहता है कि पोलियो की तरह डायबिटीज़ को ख़त्म कर देंगे, बस ये एक जुमलाबाजी है और कुछ नहीं है। जुमले के अलावा और कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी ने भी हमें कहा था कि ब्लैक मनी ले आएंगे, 15 लाख रुपया सबके खाते में आ गया। क्या सबके खाते में 15 लाख रुपया आ गया? आप खुद ही सोचिए। तो ये सारे चीज़ जो है ये जुमलेबाजी है। मैं जुमलेबाजी में विश्वास नहीं करता हूँ। हाँ, डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं, अगर आप मेरे से ये पूछेंगे तो बिल्कुल इसका जवाब हाँ है। डायबिटीज़ कितने दिन में रिवर्स कर सकते हैं, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ रिवर्सल एक स्लो प्रोसेस है। कौन कितना समय में कर सकता है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, वो कोई नहीं बता सकता है। लेकिन रिवर्सेबल प्रोसेस है। मैंने अपनी डायबिटीज़ रिवर्स करी है, हज़ारों पेशेंट मेरे रिवर्स कर चुके हैं, और आप भी चाहे तो अपना डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन
अगर कोई ये कहे कि डायबिटीज़ को इस संसार से ख़त्म कर देंगे, मैंने बहुत सारे ऐसे और भी यूट्यूब वीडियोस देखे हैं जो कहता है कि आने वाले 20 साल 30 साल में डायबिटीज़ संसार से ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हर बंदे का लाइफस्टाइल कभी ना कभी ख़राब होगा। आप सबका लाइफस्टाइल ठीक नहीं कर सकते, कभी ना कभी लाइफस्टाइल ख़राब होगा ही होगा। स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज़ होता है, कुछ ना कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशन होता है, उसकी वजह से डायबिटीज़ बढ़ जाता है। एंजाइटी होता है लोगों को, उसकी वजह से होता है। इन्फ्लेमेशन होता है, उसकी वजह से डायबिटीज़ होता है। कहीं ना कहीं वर्क प्रेशर होता है, इतना वर्क प्रेशर होता है कि आपको अपना खाना खाने का टाइम नहीं मिलता है, आप खाना नहीं खा सकते, ठीक है ना। तो ये एक लाइफस्टाइल बीमारी है, डाइटरी डिसऑर्डर है। कभी ना कभी आपकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मतलब लाइफस्टाइल चेंज होगा, लाइफस्टाइल ख़राब होगा, तो उस कंडीशन में आप अपना डायबिटीज़ रिवर्स तो छोड़ दीजिए, फिर आपको दोबारा से भी डायबिटीज़ हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप रिवर्स कर सकते हैं। कितना टाइम में रिवर्स कर सकते हैं ये कोई नहीं बता सकता है। क्या डायबिटीज़ को पोलियो की तरह ख़त्म किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। उम्मीद करता हूँ कि आज इस ब्लॉग को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि डायबिटीज़ को पोलियो की तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता। हाँ, उसको कम किया जा सकता है, उसकी इंसिडेंस रेट जो है, उसकी प्रिवलेंस जो है, ये सारे चीज़ जो है ये हम कम कर सकते हैं। लेकिन इस दुनिया से डायबिटीज़ कभी नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल आजकल ऐसा ख़राब हो चुका है। आज मेरे को डायबिटीज़ था, मैंने रिवर्स कर ली, कल किसी और को डायबिटीज़ होगा, किसी और बच्चे को डायबिटीज़ होगा। तो इसको आप पोलियो की तरह नहीं ख़त्म कर सकते। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या डायबिटीज़ को पोलियो की तरह ख़त्म किया जा सकता है। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा जानकारी मिला होगा और मैं आपके सवालों का जवाब दे पाया। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं। सारे लोग हो सकता है कि मेरे ओपिनियन से इत्तेफाक ना रखता हो, कोई बात नहीं, मेरा ओपिनियन मेरा है, आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं थोड़ा सा राइड का मज़ा लेता हूँ। मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस ब्लॉग को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।